कल कितना पढ़ा दिए थे? सर कॉन्वेक्स का डायग्राम बनवा दीजिए, कॉनकेव लेंस का। मतलब इमेज फॉर्मेशन पढ़ा दिए थे सभी को? यस सही डायग्राम भी पढ़ा दिए थे? डायमेंशन, लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन, पावर। आज में पढ़ना क्या था? सिग्निफिकेंट क्या? साइन कन्वेंशन। यस, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। साइन कन्वेंशन पढ़ना। साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। स्फेरिकल लेंस, यस सर। स्फेरिकल। तो आज आवागमन लगा हुआ है बच्चों का। तो यार सर यहाँ रिकॉर्डिंग सर की ज्यादा कौन अच्छी बात है। कॉनकेव सर एक ही दो डायग्राम है क्या? कॉनकेव में एक ही डायग्राम, कॉनकेव लेंस में एक ही डायग्राम बताया थे। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, इमेज वहीं पे बनेगी, है ना? तो वहां पर डायग्राम उतना ही है। यहाँ पर देखिए, आगे पढ़ना था साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। आज का हेडिंग, आज का टॉपिक क्या है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। आवाज तो आ रही मेरी ना? यस ये यस सर। चलिए, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस, सॉरी मिरर नहीं लेंस। कितने साइन कन्वेंशन है मिरर में? कितने पढ़े थे मिरर में? 4 सर पढ़े थे। 8 7। सर मिरर में 4 4 पॉइंट पढ़े थे ना? पड़े थे। 4 पढ़े थे ना? यस सर। तो यहाँ पर भी कितने पढ़े? यहाँ पर भी कितने पढ़े? 4। 4। सर ट्रेंड है क्या? तो वहां पर पहला क्या था? वहां पर पहला क्या था कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में वाई रहेगा। सात सर ऑल और पोल था वहां। सभी डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। वहां पर क्या था? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो वहां पर मिरर था, यस यहाँ पर सर। क्या होगा? लेंस हो जाएगा। तो यस ऑब्जेक्ट इज सर। ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा? लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। लेफ्ट ठीक है, साइड। लेफ्ट। तो सबसे पहला क्या है? ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा? लेफ्ट साइड पर रहेगा। ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हो, ब्रॉडली लिखा रहेगा, बट इसमें अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड का मतलब ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल था वहां पर। यहाँ पर क्या होगा? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑल डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वहां पर क्या था? पोल था। यहाँ पर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑल ऑप्टिकल डिस्टेंसेस आर सेंटर। मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सभी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तीसरा पॉइंट क्या था उसमें? डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर टेकन एज पॉजिटिव, राइट साइड टेक, सॉरी, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी होगा। यस सर। सेम वैसी कहानी यहाँ पर भी बनेगी। भाई अगर हम लेंस ले लें, ये लेंस है हमारे पास, ये लेंस है। अगर हम बीच से ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर दें, ये सेंटर ऑफ, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इससे लेफ्ट साइड की डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। इधर नेगेटिव और इधर क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। और सेम यही कंडीशन लेंस मिरर में भी थी। मिरर का लास्ट पॉइंट क्या पढ़े थे? लास्ट पॉइंट क्या? ऊपर सर वो पॉजिटिव, अपवर्ड में से पॉजिटिव नीचे। रहेगा ना, डाउन में नेगेटिव रहेगा। यस सर, प्रिंसिपल एक्सिस के अबोट पॉजिटिव। तो पहले क्या बताए थे, फिर से बताए स्टेटमेंट। पहला था ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड पर रहेगा। ये तो मिरर में भी पढ़े थे। यस सर। तो चलिए इसी के बेसिस पर आप काम करते हैं। जो ट्रिक हमारी थी कि कोई भी चीज कैसे पहचानेंगे, कोई टर्म जब होता है तो कैसे पहचानेंगे। तो यू जैसे है, यू हमेशा क्या रहेगा? यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। यू हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव। सेंटर पे दिखेगा।
u कैसा रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। दिख रहा है यहाँ पर, वहां नहीं दिख रहा होगा। ये द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी u हमेशा पॉजिटिव रहेगा। रियल इमेज देखा था हमने, रियल इमेज कहाँ बनती थी, उस साइड। रियल इमेज कहाँ बनती थी, कॉन्वेक्स में इस साइड बनती तो है ना, पीछे साइड। कॉन्वेक्स में इस साइड बनती थी, रियल इमेज ऐसे बनती थी, सॉरी उल्टे साइड ऐसे। रियल इमेज ऐसे बनती थी, है ना, राइट साइड। यानी रियल इमेज होगी तो कहाँ बनेगी, राइट साइड। बी राइट। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव होगा कब, रियल जब होगी, जब इमेज रियल होगी तो बी पॉजिटिव होगा। और बी अगर नेगेटिव है तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। सर कॉन्वेक्स में लेंस, वर्चुअली होगी, कॉनकेव लेंस में। हाँ मिरर में देखे थे, मिरर में कहानी उल्टी थी। मिरर में, यस सर। मिरर में ऐसा होता था कि अगर बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है तो रियल होता था, और बी अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल होता था, है ना। मिरर में ये होता है, मिरर में होता है अगर v नेगेटिव है मतलब वो रियल इमेज है, और v पॉजिटिव आ गया मतलब वर्चुअल इमेज है। जबकि इसमें अलग है, लेंस में अलग होता है। u हमेशा नेगेटिव रहेगा, मिरर में भी और लेंस में भी, दोनों में u तो लोकेशन भी हमेशा फिर इसका नेगेटिव ही अलग रहेगा। होगा, उसमें नेगेटिव होता तो रियली ठीक है, फोकल लेंथ की बात करो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एज इट इज है। फोकल लेंथ यहाँ पे लिख ले, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा, और पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा। वही है जो उसमें पढ़े थे, मिरर में जो पढ़े थे। नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव है तो कॉनकेव, और पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ के लिए वही कहानी है, फोकल लेंथ के लिए सेम, मिरर और लेंस के लिए सेम है। मिरर और लेंस के लिए फोकल लेंथ सेम होती है, साइन वही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान है ये तो। इधर लेफ्ट साइड में क्या लिखे हैं? कहां पर, मिरर जहाँ लिखा है मिरर। ये मिरर के लिए लिखा है, वी नेगेटिव होगा तो रियल इमेज होगी, वी पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज होगी। मिरर होगा तब के लिए, और ये लेंस के लिए, ये लेंस के लिए पूरी कहानी है, लेंस के लिए है ये, और ये वाला मिरर के लिए था। आ गया समझ में। यस सर। यस सर। यस सर। साइन कन्वेंशन खत्म, साइन कन्वेंशन में बस इतना ही है। ओके सर। 4 पॉइंट है, जैसे लेंस में था वैसे मिरर, सॉरी जैसे मिरर में था वैसे ही लेंस में है। 4 पॉइंट उसमें भी थे, 4 पॉइंट इसमें भी है। यस सर। बस तो चेंज इसको सर, ध्यान रखिए, इसको लेंस ध्यान और रखिए। मिरर का है ना। हाँ लेंस और मिरर में है, वहां पर मिरर पे इमेज फॉर्मेशन राइट साइड लेफ्ट साइड वो देखना पड़ता था, और इसमें ये देखना। यस सर, बहुत कंफ्यूज कर देता है सर। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे बेटा तो कंफ्यूजन नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तो फिर कंफ्यूजन तो बनी रहेगी। ठीक है, साइन कन्वेंशन हो गया। चलिए आते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला। यस सर। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूले में क्या था, दोनों में प्लस था। यस 1/f सर, इज प्लस इक्वल था। टू यस सर। 1/v प्लस 1/u। वहां पे प्लस था, यहाँ पर क्या है, माइनस है, बस इतना अंतर है, और कोई चेंज नहीं। मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले बस इतना अंतर है आप। उसके बाद लीनियर सर मैग्निफिकेशन। इसका कोई रीजन है कि इसमें क्यों प्लस उसमें माइनस? बिल्कुल है, वहां पर वर्चुअल इमेज जो बनती थी, रियल इमेज लेफ्ट साइड बनती थी। यहाँ पर इमेज जो बनती है यस। वर्चुअल रियल इमेज वो लेफ्ट राइट साइड बनती है। तो इसका डेरिवेशन रिड्यूस्ड है। अरे वो आता डेरिवेशन तो भी है वैसे भी रिड्यूस था यार, डेरिवेशन आपके डेरिवेशन था ही नहीं पहले भी, आपके सिलेबस 12th में में। डेरिवेशन पहले से भी नहीं था, 12th में है वो डेरिवेशन।
मिरर का और लेंस का दोनों का डेरिवेशन आपको 12th में मिलेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने बताया था, m से डिनोट करते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड sir. बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो वहां पर था यही, मिरर पे भी वही था, लेंस पे भी वही होगा। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है डिस्टेंस के कि टर्म भाई में आपकी जो इमेज बन रही है, आपकी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। आपकी जो इमेज है, जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसी को कहा जाता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये होता है, ये हो जाएगा हमारा क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और आपको बताया गया था, v और u के टर्म पर, v और u के टर्म पर बताया गया था, यहाँ पर भी मिलेगा माइनस v v और अपॉन u यू, के टर्म पर, माइनस v अपॉन यू। यहाँ पर v अपॉन u, वहां पर था माइनस v अपॉन u, यहाँ पर है v अपॉन u। वहां सर पर इसका इमेज भी क्या था, रीजन वही सेम है। हाँ सेम रीजन वही है, इसका भी डेरिवेशन सर है, इन सब चीजों के उसमें तब डेरिवेशन। माइनस मैग्निफिकेशन आता था तब रियल इमेज बनती थी, इसमें माइनस पे एक्चुअल हाँ बनेगी। हाँ, जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका, बस और कुछ नहीं। ओके। चलो लास्ट टॉपिक आज के दिन का और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, यहां से चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर अभी खत्म नहीं होगा, बहुत सारी चीजें बची हैं। यस सर, अभी न्यूमेरिकल है, उसको एमसीक्यू क्वेश्चन करना है। न्यूमेरिकल्स, उसके बाद अभी कुछ टॉपिक छूट गए मेरे, अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट नहीं पढ़ाया अभी, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, वो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये नहीं पढ़ाया अभी। यस सर, ग्लास ये सब छूटा बहुत जाता है। इंपॉर्टेंट, छूटेगा नहीं बेटा, हम आए अभी। ये सर बहुत इम्पोर्टेंट, एमसीक्यू में ग्लास स्लैब दे देता है, बोल क्या है इसकी, ग्लास स्लैब है कि क्या। हम पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, बिना पढ़ाए जाएंगे नहीं। तो सिलेबस खत्म हो जाएगा तो क्या करवाएंगे? तो टाइम अपने पास बहुत है। रिवीजन, सिलेबस खत्म होने के बाद Practice रिवीजन fine. शुरू होगा। हाँ वही रिवीजन का मतलब प्रैक्टिस करते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर का मतलब क्या होता है, लेंस की पावर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। लेंस का काम क्या है, लेंस का काम है लाइट को मोड़ना, लेंस का यस सर, काम है बेंड करना लाइट को बेंड करना, बेंडिंग या ऑफ लाइट, कन्वर्ज ये डाइवर्ट काम है करना। लेंस का, है ना। अरे बेंड करना, कुल मिला के कन्वर्ट डाइवर्स का मतलब बेंडिंग ही होगा। यस जब सर, भी यस। बेंडिंग होगी नहीं तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की बात ही नहीं आती। तो कुल मिलाकर के बेंडिंग जिसका ऑफ फोकल लाइट लेंथ, ये काम है। जिसका फोकल लेंथ अरे ज्यादा समझा होगा लेने दो, कम बेंड होगा। समझा लेने दो, समझा लेने दो। तो भाई लेंस का काम है लाइट को बेंड करना। अब लाइट जितनी ज्यादा बेंड होगी यानी पावर उतनी ज्यादा है, और लाइट जितनी कम बेंड होगी पावर उतना कम होगा। मतलब समझ में आ गया कि बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड करती है पावर पर, या पावर डिपेंड करती है किस पर, बेंडिंग ऑफ लाइट पर। लाइट जितनी ज्यादा बेंड होगी मतलब लेंस की पावर उतनी ज्यादा है, और लाइट जितनी कम बेंड होगी उतना कम पावर होगा लेंस का। अब देखिए समझिए इस चीज को, फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे आप वो देखिए। मान लीजिए ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और एक लाइट रे ऐसे आती है यहाँ पर, और यहाँ एक फोकस है, इसका फोकस यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, पैरेलल है फोकस से पास Yes, फोकस sir. से। और एक दूसरा लेंस है, एक दूसरा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आई और इसकी फोकस यहाँ पर है, और उसके बाद ये हुआ, यहाँ से लाइट चली गई। लाइट किसमें ज्यादा बेंड हुई है बेटा, सर ऊपर वाले ऊपर वाले में कि नीचे पहले वाले में? वाले, पहले वाले, ऊपर वाले। ऊपर वाले में बेंडिंग ज्यादा हुई है, ज्यादा बेंडिंग हुई है, यानी इस वाले लेंस की पावर ज्यादा होगी और इस वाले लेंस की पावर कम होगी। और देखिए यस सर। देखिए Yes, sir. ज्यादा, Optical density means more bending. अब देखिए यहाँ पर
इसकी फोकस ज्यादा है, इसकी फोकस कम है, इसका फोकस ज्यादा है और इसका फोकस कम है। तो हमने ये देखा कि जिसका फोकस ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी। जिसकी फोकस जी ज्यादा सर। है, जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतना कम पावर, जितनी कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा पावर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस होती है वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है। तो आप कह सकते हो P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू 1/f। भाई उल्टा है ना, पावर ये यस सर, जितना ज्यादा हो जाएगा तो पावर उतनी लेंथ कम हो ज्यादा जाएगी। पावर कम। ये फॉर्मूला लगाएंगे जब फोकस किस में होगा, मीटर में होगा। फोकस किस में होगा, मीटर में, इन मीटर। लेकिन अगर फोकस सेंटीमीटर में हुआ तो फॉर्मूला आप ये लगाएंगे 100/f इन सेंटीमीटर्स। अगर यस सर, सेंटीमीटर वो में दे वही रखा है तो 100/f लगाइएगा, और अगर मीटर में दे रखा है तो 1/f लगाइएगा। ठीक है, इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तब। ओके सर। ओके सर। फिर फोकस की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हैं। हाँ, फोकस की 2 जगह एफ, पर R/2 लिख दो। रेडियस हाँ ऑफ हाँ, वो कर्वेचर। 2f कर सकते हो, r/2 कर सकते हो ना फिर तो। यस सर, क्वेश्चन फंसाने के लिए रेडियस दे दिया। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये क्या है, ये हमारा पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब कैसे आप पावर डिफाइन करोगे ये बताया गया। ठीक है। ओके सर। सर हाँ बेटा, हाँ बेटा। तो जैसे कुछ कुछ स्पेक्टिकल्स जो होते हैं जिनको टेस्ट हुआ रहता है सर, कुछ कुछ में से दोनों रहता है क्या सर? दूर वाला भी रहता है, पास वाला भी रहता है, एक ही में ही? अरे यार वो अलग टॉपिक है, वो ह्यूमन आई में पढ़ेंगे, वो जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना। ये डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन विजन में चला सर, मायोपिया इन सब में। आगे पढ़, वो आगे चले गए। ठीक है, अगले चैप्टर ओके का सर। टॉपिक, अगले चैप्टर का टॉपिक वहां पे पूछना, आप बताएं, वहां पे पूछना। वो भी रेड्यूस है सर। सर ये यहाँ पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना लेंथ का, फोकल लेंथ का। हाँ भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहो या रेसिप्रोकल कहो, बात वही। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म होता है, जो मेन टॉपिक थे आपके सिलेबस में। ठीक है, अब बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स कुछ छूट रहे हैं, उनको भी कैप्चर करते हैं, उनको भी पकड़ते हुए चलते हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो छूट रहे थे, उनको भी देखते चलते हैं। सबसे पहले आती है बात रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को, हम लोग पढ़ेंगे किसके थ्रू, एक प्रैक्टिकल या एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दे रखा है, ग्लास स्लैब वाला। ग्लास स्लैब करके एक एक्सपेरिमेंट दे रखा होगा, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है वो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, यस यहाँ से हम पकड़े, यहाँ से हम किसको देखेंगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को देखेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को हम किससे देखेंगे, हेडिंग है हमारी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट की रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, लाइट की रिवर्सिबिलिटी क्या होती है या इससे क्या मतलब होता है, लाइट की रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो इसको समझने से पहले एक चीज समझिए कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है और दूसरे मीडियम से फिर उसी मीडियम पर वापस आ जाए, फिर उसी मीडियम पर वापस आ जाए, तो दोनों जो रे होंगी वो आपस में पैरेलल होती हैं। कहने का मतलब समझिए पहले, मान लो ये ग्लास स्लैब है, कांच का बना हुआ टुकड़ा है कोई। ठीक है, एक लाइट यहां से आती है, यहाँ पे टकराएगी, इस कांच के अंदर जब जाएगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी और उसके बाद फिर क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये वाली रे और ये वाली रे आपस में पैरेलल होगी, ये वाली रे और ये वाली रे आपस में पैरेलल होगी। इसी को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सर लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी इसी को कहते हैं। हाँ, लेटर डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ अभी। इसको कहते हैं क्या, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इस Okay. प्रोसेस को रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट एक मीडियम से चल करके दूसरे मीडियम पर जाता है, फिर दूसरी मीडियम से फिर पहले मीडियम पर आ जाता है, तो लाइट क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। यानी इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है और इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होती हैं, आपस में पैरेलल हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट।
लाइट का रिवर्स कर जाना, भाई उसी पाथ पर आ गई ना, देखो उसी पाथ पर आ गई तो तो फिर उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इंसिडेंस ऑफ इक्वल लाइट। टू एंगल ऑफ इमर्जेंट होता। हाँ भाई ये दोनों पैरेलल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होगा, यस सर। सर इसी इसका को कहते हैं डेफिनेशन क्या रिवर्सिबिलिटी बनेगा? ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की डेफिनेशन ये होगी व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम, enters in another medium and reverse back on same medium, then emergent ray and incident ray are becomes parallel to each other. This phenomena is known as reversibility of light. इसी को आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया गया है, जो आपके एक्सपेरिमेंट में लिखा है रिफ्रैक्शन बाय अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, शायद ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। हाँ रेक्टेंगुलर सर ग्लास है वैसे। सर ये वाटर में भी होता है? वाटर में भी होता है भैया, मीडियम है ना, तो मीडियम ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ पर वाटर रखा है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ था और वाटर के अंदर आपने लगा दिया मिरर, वाटर के अंदर क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया, तो लाइट ऐसे आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस इसी पाथ पर वापस चली जाएगी, ऐसे ऐसे ही आएगी और ऐसे ही वापस बेंड चली होती है। जाएगी। यस सर। यहाँ से बेंड होगी ना, क्योंकि यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है भाई, यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है ना, यहाँ से वाटर है, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, तो यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट यहाँ से बेंड हो गई, बेंड होने के बाद नीचे आपने मिरर लगा दिया तो मिरर से फिर से लाइट उसी पाथ पर आई, उसी पाथ पर चली गई। यस सर। और मिरर जो लगाते हैं वो लाइट से 90 डिग्री पर लगाएंगे ताकि उसी पाथ पर आए और उसी पाथ पर चली जाए वापस। तो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिया भी होगा शायद, या आपने कहीं से पढ़ लिया होगा, देखा होगा, वाटर में भी दिखा। यस सर, दिया है बुक में। यस सर। यस सर। तो हम रेक्टेंगुलर इसके लिए ग्लास यही स्लैब समझ कंडीशन गए। है ना कि वापस उसी मीडियम में आनी चाहिए। हाँ वापस उसी मीडियम पे आनी चाहिए, ये फिक्स कंडीशन, तभी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहलाएगा। देखिए ये ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये आपके एक्सपेरिमेंट में भी है, यानी अगर आप स्कूल खुलता है तो इसका एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाएगा, इसका एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है तो इसका एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा, यदि विद्यालय ओपन होता है तो, खुलता है तो सुचारू रूप से। चलिए तो भाई यहाँ से लाइट आएगी, मान लीजिए इंसिडेंट आती है रे, ये यहाँ पर इंसिडेंट कर दी, ठीक, यहाँ पर इंसिडेंट कर गई, तो इसे जाना कहाँ था, इसे जाना चाहिए था ऐसे सीधे एकदम एकदम सीधे ऐसे निकल लेकिन वो जाना बेंड हो चाहिए, जाती है। यस सर। इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, सीधे जाती है ऐसे, टुवर्ड्स द डॉटेड लाइन दिख नॉर्मल रही है। तो होता यह है कि रियलिटी में Normal क्या हो होता है, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया तो लाइट क्या होती है, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जा रही है, देखो यहाँ पर क्या है रेयर मीडियम और ये वाला क्या है डेंसर मीडियम है, ग्लास है ना तो डेंसर मीडियम होगा, तो लाइट क्या होगी, लाइट क्या होगी, इधर जाना चाहिए था लेकिन क्या हो गया, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, एंड हो जाएगा। यहाँ पर पहुंची इस पॉइंट पर, अब फिर इसको मीडियम चेंज करना है, यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, यहाँ पर भी क्या ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, लेकिन नॉर्मल इस से बार दूर क्या होगा, जाएगी। नॉर्मल से दूर जाएगी, क्योंकि अब डेंसर से रेयर जा रही है। हाँ, अब डेंसर से रेयर पर है तो नॉर्मल से दूर भाग गई। अब देखिए ये वाली रे इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल है, कैसे पता दोनों पैरेलल है, क्योंकि इसको आगे हमने खींचा था, अब इन दोनों को देखो, इन ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, सॉरी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल, और इसके बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। भाई जो लाइट जानी चाहिए थी यहाँ और निकल रही है यहाँ से, शिफ्ट हो गई। यही तो शिफ्ट हुआ ना लाइट का, लाइट की जो शिफ्टिंग हुई वो इतनी तो शिफ्टिंग हुई है, इसीलिए इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्लियर हुई बात? यस यस सर। सर।
किसी को कोई समस्या है इसमें? नो सर। नो सर। नॉर्मल नो में सर। अच्छा लास्ट में कौन सी रे रहती है? लास्ट में ये वाली यस सर। इमरजेंट। इमरजेंट कहते हैं इसको। सर ग्लास ज्यादा डेंसर होता है ना वाटर से। बिल्कुल यार, चलो ठीक है। अब यस इसके सर। आगे की बात हम लोग कल पढ़ेंगे। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ठीक है, ओके सर। चलो ओके क्लास सर, ओवर बाय करते सर, हैं, थैंक यू क्लास सर। ओवर करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।